हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के इंग्लिश क्लासेस। एस के इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो और स्वस्थ हो, अपने अपने कामों में व्यस्त हो। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और सिंपल फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लिया है, जानकारी प्राप्त कर लिया है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आई होगी। और यदि नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, मैंने तो केवल अभी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग जानेंगे उनके भी कुछ भाग होते हैं, हर टेंस के कुछ भाग होते हैं। अब हम लोग का स्टार्ट होगा यहाँ से, उसके प्रत्येक भाग का वर्णन हम लोग अब अगले इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है क्या, टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक, टेंस के कितने भाग होते हैं? 2। तो पहला कौन होता है और दूसरा कौन होता है और तीसरा कौन होता है? सबसे पहले हम लोग पहला जानते हैं। पहला क्या होता है आपका? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है क्या? पास्ट टेंस। तीसरा होता है क्या? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इसको भूतकाल, इसको भविष्यकाल। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अच्छी तरह से जानकारी हम लोगों ने ले लिया है। और अब हम लोग इसके अंतर्गत, तो अभी इसके भी भाग होते हैं, अब उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग को अब इसके भाग जो होते हैं कितने होते हैं? अब ऑल टेंस है 4 टाइप्स। ऑल टेंस मतलब ये जो तीनों टेंस है, इन तीनों के 4 भाग होते हैं। तो मैं केवल अभी भाग का नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट का लगा कर बताएंगे। अब इन लोगों को मैंने पहचान, पास्ट का पहचान और फ्यूचर का पहचान क्लियर करा दिया है। तो आप पहचान सकते हैं कि फ्यूचर कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है, प्रेजेंट कौन सा होता है। तो अभी हम लोगों ने ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्या ऑल टाइप्स है, ऑल टेंस हैव 4 टाइप्स। ठीक, ऑल टेंस है 4 टाइप। पहला क्या हुआ? इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट टेंस। ठीक, दूसरा हुआ आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस। चौथा हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडिफिनिट की हिंदी होती है क्या? निश्चित का, इसका अनिश्चित। इसका होता है पूर्ण, इसका होता है पूर्णकाल। ठीक। अब जैसे कि हम लोग ये जाके देख लिए कि ये फर्स्ट, अब इन सब के 4 भाग हैं। तो
इन सब के चार चार भाग हैं। तो मान लीजिए अब प्रेजेंट टेंस का पहचान हम लोग क्लियर कर लिए हैं। इसी तरह इंडिफिनिट का भी पहचान होता है और कंटिन्यूअस का भी पहचान होता है, परफेक्ट का भी पहचान होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पहचान होता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट का पढ़े हैं पहचान, कंटिन्यूअस का पढ़े हैं पहचान, और उसी प्रेजेंट का पढ़े हैं पहचान, पास्ट का और फ्यूचर का, जैसे इन तीनों का पहचान पढ़े, उसी तरह इन लोगों का भी पहचान कुछ होता है। तो इन लोगों का पहचान हम थोड़ा वर्णन कर दे रहा है कि हाँ आप लोग देख लीजिए, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको बता दिया जा रहा है कि इसका पहचान किस तरह पहचान करें कि इंडिफिनिट होता है, किस तरह पहचान करें कंटिन्यूअस होता है, किस प्रकार पहचान कर परफेक्ट होता है, किस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो थोड़े से हम नोट पॉइंट पे उसको लिखवा दे रहा हूँ, इसी पे लिख दे रहा हूँ कि इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान क्या नहीं होता है। ठीक, तो जब भी मान लीजिए केवल इंडिफिनिट का पहचान पूछा जाए तो जो अभी लिखेंगे उसको बताइएगा। ठीक, तो अब लिख दीजिए इंडिफिनिट का पहचान यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ता हो गया, ती हो गया, ते हो गया। ठीक, इसका पहचान हो गया क्या, रहा हुआ, रही और रहे हो गया। इसका पहचान हो गया चुका, चुकी, चुके। एक और इसका होता है, हम यहाँ पे लिख लीजिए आ, लास्ट में मतलब होता है ये आ, ई, ए। अब इसका पहचान जो होता है क्या, कंटिन्यूअस के जैसे रहा, रही, रहे और साथ में की और जुड़ जाता है, मतलब टाइम के साथ से दिया रहता है। यहाँ पे टाइम के साथ से दिया रहता है। ठीक है, तो जब भी हम ये बात पूछे कि इंडिफिनिट का पहचान क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि इंडिफिनिट का पहचान ता, ती, ते होता है। जब भी पूछे केवल इंडिफिनिट टेंस, ना कि उसमें हम कोई और जोड़ के बोल रहे हैं। जब वो कुछ और जोड़ के बोलते तब आप बताते कि ये चीज़ ये होता है, ये चीज़ ये नहीं होता है। ठीक, लेकिन मैं ये केवल पूछूं केवल इंडिफिनिट का पहचान क्या होगा, तो आपको ये बताना है ता, ती, ते। कंटिन्यूअस का पहचान तो केवल ये होगा, परफेक्ट का पहचान तो केवल ये होगा और ये होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान तो रहा, रही, रहे होगा और उसमें प्लस समय के साथ से दिया रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे मतलब हम जब मैंने इतना वर्णन कर दिया, उसके बाद से आपको ये पूछा जाए कि जब मैं पूछूं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, मतलब इसके साथ हम प्रेजेंट जोड़ दें, तो सबसे पहले मान लीजिए हमको प्रेजेंट का ही पढ़ना है, उसके बाद से पास्ट का वाले हम लोग प्रेजेंट पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट के बारे में हम इसका वर्णन करेंगे। तो प्रेजेंट में आपको ये दिखाया जाएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जब भी हम पूछे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा, तो आपको पता है प्रेजेंट का पहचान क्या होता है, अंत में है, हूँ, हो होता है। उसी तरह इंडिफिनिट का है तो ता, ती, ते। जब प्रेजेंट जुड़ गया है तो क्या हो जाएगा, अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान तो कंटिन्यूअस का ओनली कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा, रही, रहे। जब पूछे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बताए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताए, तो प्रेजेंट का भी पहचान उसमें, मान लीजिए अंग्रेजी में जब प्रेजेंट जुड़ रहा है तो उसका पहचान भी तो इसमें जुड़ेगा ही, तो अब वो हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। उसी तरह परफेक्ट का है तो परफेक्ट का होगा तो मतलब परफेक्ट का जब आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो प्रेजेंट जुटा है तो उसी तरह उसका पहचान भी तो उसी तरह ये होगा अंत में, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, इस तरह हो जाएगा। और या फिर आ है, ई है, ए है, यह हो जाएगा। फिर इसमें ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ये हो जाएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, चाहे तो उसमें ये दे देगा कि इतने दिनों से, मान लीजिए जब प्रेजेंट इसमें जुटेगा तो इतने दिनों से ये काम कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, ये हो जाए, इस प्रकार होगा। उसी तरह मान लीजिए पास्ट का है तो पास्ट का होता है, आपको केवल पास्ट का पहचान होता है क्या, था, थी, थे। तो जब पूछे कि पास्ट का इंडिफिनिट का बताइए, तो मान लीजिए इंडिफिनिट में ता, ती, ते होता है, तो पास्ट का जुड़ जाएगा तो अंत में हो जाएगा तो ता, था, ती, थी, ते, थे। या फिर बीच में लिख सकते हैं, अब मैं पास्ट का जब बताऊंगा तो उसमें आ, ई, ए वो भी आता है पास्ट में, तो आ, था, ई, थी, ए थे भी कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह कंटिन्यूअस का होगा, जब पास्ट इसके साथ जुड़ेगा तो अंत में था, थी, थे जुड़ जाएगा तो रहा, था, रही, थी, रहे थे। इसी तरह इसमें सेम जैसे ये है उसी तरह फ्यूचर का भी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इसका अगला पार्ट जाने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसका अगला पार्ट हमारा जो होगा प्रेजेंट के साथ हम सब
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट के चारों भाग के बारे में। तो कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट के चारों भाग के बारे में। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट के चारों भाग जोड़ देंगे, उसके बाद से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान रूल क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल से हमेशा बने रहिएगा और इसका अगला पार्ट जानने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरी तरह समझ में आए। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।